बिरसा मुंडा, जो कि अंग्रेजों के दमनकारी शासन के अगेंस्ट आदिवासी आंदोलन के लोक नायक रहे, उनके बारे में क्या आपको पता है कि उन्होंने खुद को भगवान का अवतार बताया था? उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की हिस्ट्री में आज़ादी और आदिवासी अस्मिता के तौर पर पहचाने गए बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में पैदा हुए झारखंड के रांची जिले के इलिहतू गांव में, और महज 25 साल की उम्र में बिरसा अपने हक के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए आखिरकार शहीद हो गए। वे हमेशा अंग्रेजी दास्तां से मुक्त होने और सम्मान से जीने के लिए हमेशा ही आदिवासियों को प्रेरित करते रहे, इंस्पायर करते रहे। आज भी झारखंड के सिंह भूमि और रांची के जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, वो बिरसा को भगवान के तौर पर पूजते हैं, भगवान मानते हैं। बिरसा मुंडा शुरुआती जिंदगी में काफ़ी गरीब हुआ करते थे। भेड़ों को चराने जब वे जंगल जाते तो बांसुरी बजाया करते थे, और कद्दू से एक अलग तरह का उन्होंने एक वाद्य यंत्र भी क्रिएट किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था तुइला। छोटी सी उम्र में बिरसा को उनके मामा के घर आयुबत्तू गांव भेज दिया गया स्कूल में पढ़ने के लिए, जहां शिक्षक ने उनकी पढ़ाई देखी और क्रिश्चियन स्कूल में जाने की उन्होंने सलाह दी। पर मुश्किल ये थी कि तब के वक्त में ऐसा रूल था कि क्रिश्चियन स्कूल में अगर पढ़ने वाला कोई बच्चा होगा तो वो ईसाई ही होगा। अगर आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना है तो आपका ईसाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा जो गैर ईसाई हो। दाखिला का ये नियम था। ऐसे में बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया और डेविड बन गए। हालांकि जब वे स्कूल से निकले तो उन पर हिंदू धर्म का काफ़ी प्रभाव था और वो ईसाई धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट खड़े हो गए। उन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करना शुरू किया। तब हुआ ये कि इस इलाके में रेल लाइन बिछाई जा रही थी और इस काम के नाम पर अंग्रेज आदिवासियों का शारीरिक रूप से शोषण कर रहे थे। इसके साथ साथ चारित्रिक शोषण भी कर रहे थे, एकदम उतारू थे। आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये वो वक्त था। इस पर बिरसा ने सरकार का पुरजोर विरोध किया और लोगों को अपने धर्म का ज्ञान करवाया, और गौ हत्या का काफ़ी बढ़ चढ़ कर बिरसा ने विरोध किया। साल 1895 में बिरसा ने खुद को अलौकिक ईश्वरीय क्षमता से लैस विष्णु का अवतार बता डाला। भगवान का अवतार मान लोग उन पर विश्वास करने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे, बातों को मानने लगे। उनसे तेजी से लोग प्रभावित हो रहे थे और ऐसे में लोग ईसाई धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, और जिन्होंने कर भी लिया था तो वो ईसाई धर्म अपनाने वालों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। ईसाई बन चुके मुंडा, जो बिरसा मुंडा थे, वो फिर भी वो भले ही ईसाई बन गए हों, लेकिन फिर भी अपने धर्म की तरफ वो आने लगे थे। आगे के वक्त में लगान माफी पर अंग्रेजों के अगेंस्ट बिरसा ने आंदोलन छेड़ दिया और आदिवासियों की एक सेना उन्होंने तैयार की। अंग्रेजों से छापामार लड़ाई की। इस सेना के जरिए उन्होंने साल 1897 से 1900 के बीच बिरसा की अगुवाई में मुंडा आदिवासियों ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। अंग्रेजों की हालत इस लड़ाई में ख़राब हो गई थी। इस दौरान कुछ इस तरह से लड़ाई लड़ी गई। बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने अगस्त 1897 में तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर हमला बोल दिया। साल 1898 था जब बिरसा ने तांगा नदी के किनारे जोरदार तरीके से अंग्रेजी सेना पर अटैक किया और अंग्रेजों को पीछे हटाकर ही दम लिया। और फिर अतिरिक्त अंग्रेजी सेनाओं के आ जाने के बाद हालात बिगड़ते चले गए। आदिवासियों की हार हो गई। इसके बाद कई आदिवासियों को अरेस्ट कर लिया गया, और हुआ ये कि 3 फरवरी 1900 की जब तारीख आई, तब बिरसा को अंग्रेजी सेना ने
उनके समर्थकों के साथ उनको अरेस्ट कर लिया। 9 जून 1900 को बिरसा की जेल में संदिग्ध तरीके से जान चली गई। अंग्रेजी सरकार के मुताबिक बिरसा की मौत का जो कारण बताया गया वो हैजा बताया गया, पर आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर बिरसा के साथ असल में हुआ क्या था। जब बिरसा शहीद हुए, जब बिरसा ने आखिरी सांस ली तो वो 25 साल की उम्र में ही थे और इतनी सी उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की और काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया देश के लोगों को। बिरसा को आज भी उनके समर्थक और आदिवासी जो हैं आज भी उनको धरती बाबा के तौर पर उनकी पूजा करते हैं। बिरसा ने क्या कुछ नहीं किया इस समाज के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, उत्थान के लिए क्या कुछ नहीं किया। अंग्रेज़ों की लागू जमींदारी प्रथा और जो है उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। इसके अलावा उन्होंने जो है जंगल ज़मीन की लड़ाई तक छेड़ दी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के अगेंस्ट भी लड़ाई की, उन्होंने आग फूंक दी एकदम लड़ाई की कि ऐसा नहीं चलेगा। ये महाजन जिनको वे दीकू कहा करते थे, पहले तो ये कर्ज देते थे, फिर करते ये थे कि बदले में उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे जिनको ये कर्ज देते थे और धीरे धीरे पूरा ज़मीन कब्जा लिया करते थे। ये महज विद्रोह नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता, इसके साथ साथ संस्कृति को बचाए रखने का एक पूरा का पूरा संघर्ष था। तो कुछ इस तरह से बिरसा मुंडा लोगों के लिए लड़ते रहे, देश के लिए लड़ते रहे, अपने लोगों के लिए लड़ते रहे, आदिवासियों के लिए लड़ते रहे, उनकी अस्मिता के लिए लड़ते रहे। क्या बिरसा मुंडा से जुड़ी ये जानकारियां आप पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में पता चल सके। और हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, हम नई जानकारी के साथ जल्द लौटेंगे।